हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एनालिसिस में पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के नेक्स्ट टू रेशियो। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के पार्ट 7 में है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ही नेक्स्ट टू रेशियोज, ऑपरेटिंग रेशियोज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो हम थर्ड रेशियो पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग रेशियो, और नेक्स्ट फोर्थ हम पढ़ने वाले हैं आज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? ये ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है वो होती है अपना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मीन्स ये है जो हम जितना भी गुड्स हम मार्केट में सेल कर रहे हैं उस सेल्स वाले गुड्स की रियल कॉस्ट हमारी कितनी पड़ी है, यानी कि टोटल मिलाकर के उसको परचेस प्राइस प्लस उसके डायरेक्ट एक्सपेंस मिलाकर के वो कॉस्ट हमें कितनी पड़ती है, प्लस उसमें जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस किए हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मींस रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो हमने जो एक्सपेंसेस किए हैं उनको मिला करके जब हमारी कॉस्ट निकल के आती है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। और उस कॉस्ट से हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या रिलेशन है ये डिफाइन करता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, सॉरी ऑपरेटिंग रेशियो। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस रेगुलर बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल से रिलेशन डिफाइन करता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, वन बाय वन समझ लेते हैं इनके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं और किस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां पर ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख लेते हैं, यहां पर होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट into 100 upon revenue from operation। यानी कि अपना ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? सबसे पहली बात आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहां कैलकुलेट होगी, उसके लिए होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में प्लस कर देते हैं हम सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट होकर आ जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते कौन से हैं, क्योंकि हमने अभी तक जो न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो रेगुलर बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो अचानक से होने वाले एक्सपेंस या इनकम को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस है वो हम कौन कौन से होते हैं लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जब हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, जो हमारे बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमें दे रखा होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंस यानी कि जितने भी एम्प्लॉयज को बेनिफिट होते हैं वो सारे एक्सपेंस लाइक सैलरी, कमीशन जो हम एम्प्लॉयज को पे कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर एक चीज हम याद रखेंगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को छोड़कर, यानी कि अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कोई वेजेस या कैरेज इसमें इंक्लूड है तो उसे हम यहां से एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है जो हम ऐड करते हैं वो मात्र डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, जितने भी अपने डेप्रिसिएशन होते हैं जो फिक्स असेट्स पर होते हैं, टेंजिबल फिक्स असेट्स पर, वो एंड अमोर्टाइजेशन जो इंटेंजिबल फिक्स असेट्स पर लगता है, जो उसकी वैल्यू रिड्यूस करता है, वो हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। प्लस इसके बाद आते हैं अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जितने भी हैं वो सारे के सारे भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में
इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक्सपेंसेस, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डायरेक्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस प्लस इसमें कर देते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। इन सारे एक्सपेंस को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड होकर आ जाते हैं। लेकिन अब इन सभी में से हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी, इसमें से हमें क्या एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यहां पर हमें एक चीज छोड़नी पड़ेगी, एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालते समय हम इन सारे एक्सपेंसों को जब हम इंक्लूड करेंगे तो इसमें से जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसे एक्सक्लूड कर देंगे। क्यों कर देंगे, उसका रीजन है क्योंकि हम जब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमने लिया है उसमें डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं। जब डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑलरेडी इंक्लूड है तो फिर हमें यहां पर ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्सपेंस निकालते टाइम पर उन डायरेक्ट एक्सपेंस को हमें रखना ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस को इंक्लूड करके ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल रही है। तो ठीक है, तो हम याद रखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस जब निकालेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस जितने भी हैं उन्हें एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना आता है, हम पहले सीख चुके हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो में। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हमें कैलकुलेट करना आता है, वो हम पहले जो है उनमें सीख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो का एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उसको सॉल्व करके समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो के न्यूमेरिकल जब हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करके आएंगे। ठीक है, हाँ यस स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर इसे सॉल्व करके समझ लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है 90,000 और कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। फिर से समझ लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है इसमें 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है 90,000 और कैलकुलेट करना है हमें ऑपरेटिंग रेशियो। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसका 25% निकाल रखा है ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, अब हमें यहां पर जो चाहिए, सबसे पहले चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कैलकुलेट करना है हमें यहां पर। तो क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल के आएगी। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहां पर सपोज कर लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसे हम बोल सकते हैं, तो शॉर्ट में लिख लेते हैं लेट COGS इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमने COGS यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहां पर सपोज कर लिया एक्स है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा इसके अकॉर्डिंग, ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो x इंटू जो हमें दे रखा है इसमें 25% ऑन कॉस्ट एंड 25/100। तो इसको अगर करेंगे तो x अपॉन 4, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आ गया x अपॉन 4। तो हमारा नेट यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट यानी GP इज इक्वल टू नेट सेल। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, COGS हमने x सपोज किया था, GP हमारा x/4 निकल कर आया है, और नेट सेल हमें क्वेश्चन में दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख रुपीस का। तो ये आ गया 4x इज इक्वल टू x यानी 5x अपॉन 4 इज इक्वल टू 9 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 लाख इंटू 4/5। तो 9 लाख इंटू 4/5 करके हमारी ये आ गया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9 लाख इंटू 4/5 तो हमारा कैलकुलेट होकर आएगा ये 7,20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया है 7,20,000 रुपीज। इसको हमने 4/5 कर लिया है। तो x हमने क्या सपोज किया था COGS, यानी कि यहां पर जो अपना COGS है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारा निकल के आएगा 7,20,000 रुपीज। ठीक है, अब हम निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है COGS यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमारा निकल के आया वो आया 7,20,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो दे रखे हैं हमको 90,000 रुपीज के। तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा निकल के आ गया 7,20,000 प्लस 90,000 मीन्स 8,10,000। ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कैलकुलेट होकर आ गई। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं हम। वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा अपना? हमारा ऑपरेटिंग रेशियो जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा निकलेगा ऑपरेटिंग रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमें निकल के आई 8,10,000 रुपीज। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हम पुट कर देंगे 8,10,000 रुपीज इंटू 100 अपॉन में हमें लिखना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है हमें क्वेश्चन में दे रखा है 9 लाख रुपीज का, तो नीचे लिख देंगे 9 लाख। अब इसे कट करेंगे 50 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 9 से 810 हम जब डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 9 9 से 81, तो 90 यानी 90%। हमारा ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया है 90%। यानी कि इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके समझ लिया कि हमारा ऑपरेटिंग रेशियो जो है वो 90% है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो नेक्स्ट रेशियो है हमारा जो हम पढ़ने वाले हैं आज, फोर्थ रेशियो, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मैंने पहले ही बताया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में कैलकुलेट करना है तो उसके लिए पहले हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। इनकी हेल्प से हमारा निकल के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब हमें कैलकुलेट करना है तो उसको दो तरीके होते हैं, इसको दो फॉर्मूले हैं, दोनों में बताता हूं कैसे करेंगे। एक तो हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें क्या करेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उनको यहां ऐड कर देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखते यहां पर लिख देते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे एक्सपेंस उनको ऐड कर लिया जाएगा यहां पर, और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इनकम्स है उन्हें माइनस कर देंगे। यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमें दे रखा है उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो ऐड कर लेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस कर देंगे। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला होता है जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तो क्या करेंगे उस टाइम पर हम ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे हम ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, और इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स।
जो भी टैक्स हमने पे किया है। तो इस तरह से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। जब नेट प्रॉफिट है हमारे पास, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस टैक्स। अब हमें ये तो पता लग गया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, अभी हमने ऑपरेटिंग रेशियो में समझ लिया था। अब हम समझ लेते हैं इसमें कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, या ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है। तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो हमको पता है, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे कौन कौन से हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है? फाइनेंस कॉस्ट होती है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, यानी जो भी हमने लोन वगैरह ले रखे हैं या जो भी हमने बोरोइंग्स कर रखी हैं उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो होती है अपनी फाइनेंस कॉस्ट। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट ये हो, और इसमें प्लस कर दें लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो जितना भी हमें लॉस हो रहा है नॉन करंट एसेट सेल करने से, उसका होने वाला लॉस भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस तरह से हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम के लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड वगैरह जो हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए होते हैं उन पर अगर हमें यहां पर तो हमने पे किया है तो फाइनेंस कॉस्ट में आ गया, वहां हम रिसीव करेंगे तो वो हमारी इनकम हो जाएगी, यानी इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। जितने भी इन्वेस्टमेंट हमने कर रखे हैं उन इन्वेस्टमेंट पर कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड हमको रिसीव हो रहा है तो वो हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाती है। प्लस गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये हमारी हो जाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन थी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। किसी भी हमने डिविडेंड या इंटरेस्ट कोई रिसीव किया है किसी इन्वेस्टमेंट पर जो हमने आउटसाइड कर रखे हैं वो, और उसमें प्लस करते हैं गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स, तो हमारी निकल के आ जाती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। ठीक है, इस तरह से हमारी ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम का यहाँ पर यूज किया गया है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमको पता है कौन कौन से होते हैं, तो ऑपरेटिंग इनकम्स और देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। तो उसका फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इस साइड लिख लेते हैं कि ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है। ऑपरेटिंग इनकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल ऑफ स्क्रैप, यानी जो भी स्क्रैप हमारे पास बच जाता है उसको अगर हम सेल कर देते हैं तो वो भी हमारा ऑपरेटिंग इनकम होती है। प्लस कर दें कैश डिस्काउंट रिसीव, अगर हमें किसी भी टाइप का कोई कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो भी हमारी ऑपरेटिंग इनकम्स में ही इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद इसमें आता है ट्रेडिंग कमीशन, किसी भी टाइप का है वो भी हमने अगर रिसीव किया है तो ट्रेडिंग कमीशन कोई भी हम रिसीव कर रहे हैं, हमने कोई भी ट्रेड किया है या सेलिंग वगैरह का, उसमें अगर हमें कोई कमीशन मिल रहा है तो वो कमीशन भी हमारा ऑपरेटिंग इनकम में ही इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और है, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड, यानी कि जो हमने जो भी कोई भी सर्विस हमने किसी को प्रोवाइड की है, उस सर्विस प्रोवाइड करने पर हमें किसी भी टाइप का कोई रेवेन्यू मिला है तो वो रेवेन्यू भी हमारा इंक्लूड हो जाता है यहां पर, किसमें, ऑपरेटिंग इनकम में।
तो हमारे हो गए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम से, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम और माइनस टैक्स करके। ठीक है, अब इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, फाइनेंस कॉस्ट प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स। और ऑपरेटिंग इनकम कौन कौन सी होती है, सेल ऑफ स्क्रैप प्लस कैश डिस्काउंट रिसीव प्लस ट्रेडिंग कमीशन रिसीव प्लस रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड। इस तरह से इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हो गया और उसके हेल्पिंग फॉर्मूले सारे यहां पर कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जब एग्जाम में आएगा तो हमें किस तरह से सॉल्व करके आना है। ठीक है, यस स्टूडेंट, तो ये हमने क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसकी हेल्प से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसमें दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख रुपीज का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख रुपीज का, डिस्काउंट रिसीव 50,000, सेलिंग एक्सपेंस 60,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 30,000 रुपीज। इसके बेस पर हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि हमें क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमको दे रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें दे रखा है, इसकी हेल्प से करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको कितना दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दे रखा है 6 लाख रुपीज का, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख रुपीज का। तो इससे हमारा कैलकुलेट हो गया आगे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा निकल के आया वो आया 2 लाख रुपीज। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से जो निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 2 लाख रुपीज है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब उसमें देखते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे वो हैं, एक तो सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 60,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे। फिर प्लस आती है ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम देखते हैं उसमें क्या है, ऑपरेटिंग इनकम हमें दे रखा है डिस्काउंट रिसीव यानी 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज हमारे यहां पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर कितने रुपए का आ जाएगा, यहां पर हम कर लेते हैं 2 लाख माइनस 60,000 प्लस 50,000 मीन्स 1,90,000। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हो गया आ चुका है 1,90,000 रुपीज का। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको ऑलरेडी इसमें दे रखा है 6 लाख रुपीज का। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट होकर कितना आया था, 1,90,000 रुपीज इंटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो हमें कितने रुपए का दे रखा है, वो दे रखा है हमें 6 लाख रुपीज का। ठीक है,
इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले 5 0 से 5 0 कट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमारा आ गया 190/6। तो 190/6 को करेंगे 6 3 18 और रिमेनिंग बचता है 1 0 है 6 1 6 फिर 4 यानी 6 यानी कि हम ले लेते हैं 31.67%। अप्रोक्स हमारा निकल के आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा रेशियो जो है कैलकुलेट हो गया है 31.67%। यानी कि इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे ऑपरेटिंग रेशियो अगर हमें निकालना हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालना हो, उसके न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में आते हैं तो किस तरह से हम इनको सॉल्व करके आएंगे। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और मैं बता देता हूं कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर हमें एक साथ कैलकुलेट करने को आ जाए तो इसका एक कॉमन फॉर्मूला और होता है। अगर हमें पास ऑपरेटिंग रेशियो है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे, या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है तो ऑपरेटिंग रेशियो हम किस तरह से निकालेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमको निकालना है, ठीक है, और हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो। तो इस तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा, होकर आ जाएगा 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो अगर हम माइनस कर दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ही रिमेन बचता है। इस तरह से इसका अपोजिट, यानी कि अपोजिट से मतलब ये है क्या कि अगर हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे 100 में से माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं। मींस दो क्या क्या है, एक सिंगल इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम आपस में इन रेशियो को निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक इनमें से रेशियो दे रखा हो, दूसरा पूछा गया हो क्वेश्चन में। तो ये शॉर्टकट होता है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर एग्जाम में ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं तो। ठीक है, तो आपको अब ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। इस तरह से आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये पढ़ाया हुआ मैटर जो आपको पढ़ने को मिलता है वो कैसा लगता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।